Hello everyone. Today we have a nice algebraic problem जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 9। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे चार फैक्टर्स हैं x के और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये 4 डिग्री की इक्वेशन है। 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसमें x की चार वैल्यूज़ मिलेंगी, तो इसके आंसर आने चाहिए 4। तो इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन है x इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स मल्टीप्लाई में है सब इक्वल टू 9। हम क्या करते हैं, एक्स और एक्स प्लस सिक्स को एक साथ पेयर बना लेते हैं इनका। एक्स और एक्स प्लस सिक्स इन दोनों को एक साथ लिख दिया, यानी ग्रुपिंग कर ली, और एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर को एक साथ लिख दिया। वैसे तो सब एक साथ ही लिखे हुए हैं, लेकिन इनको साथ साथ कर दिया। और अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस सिक्स के साथ आएगा, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और एक्स की सिक्स के साथ 6x। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस टू की मल्टीप्लाई एक्स प्लस फोर के साथ में होगी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू फोर फोर एक्स, टू इंटू एक्स टू एक्स, टू इंटू फोर 8। सारे पॉजिटिव साइंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर 4x और 2x 6x प्लस 8 इक्वल टू 9। अभी हम यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसमें भी है और इसमें भी है। इसको हम कुछ नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया a। यानी हमारी अब इक्वेशन बनी है a इंटू, यह पूरा a हो गया, और ये a प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, इसको a एज्यूम करा तो a प्लस 8 हो गया इक्वल टू 9। इसकी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 8a इक्वल टू 9। 9 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो 9 नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई a में, तो हम यहाँ से a की दो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हमें 9 को ब्रेक करना है कुछ इस टाइप से कि अगर हम डिफरेंस निकाल लें उन नंबर्स का तो वो आए 8 आना चाहिए डिफरेंस, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए 9। तो ऐसे नंबर हैं 9 और 1। अगर 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 8a को a स्क्वायर प्लस 8 को रिप्लेस करेंगे 9 माइनस 1 से, a माइनस 9 इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस 9a माइनस a माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन आएगा तो a प्लस 9 बचा। यहाँ से माइनस 1 अगर कॉमन करेंगे तो a प्लस 9 यहाँ भी बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से a प्लस 9 कॉमन आएगा और यहाँ से a माइनस 1 बचा दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इधर a प्लस 9 इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो a की वैल्यू आएगी -9, और अगर ये 0 होगा a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो a की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ से a की दो वैल्यूज़ आई -9 और 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम a को वापस रिकॉल करेंगे। हमने एज्यूम किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x को, तो a की जगह फिर से पुट कर देंगे वापस। रिकॉल a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो a इक्वल टू -9 आया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9। ये पहले हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो 9 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स में, और यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो हमारे दो आंसर यहाँ से आने वाले हैं अब।
यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और अगर हमें ये डायरेक्टली विजिबल नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइज ही करेंगे। तो हमें 9 को ऐसे ब्रेक करना है कि सम 6 आ जाए। तो 3 + 3 ब्रेक करेंगे हम 9 को, ऐड करने पे आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 9। तो 3 होगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, ऐड करेंगे 6, तो x² + 3 + 3 x + 9 = 0। अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम आए हैं और सारे साइन पॉजिटिव हैं। बट हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, +9 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x + 3 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी x + 3 बच जाएगा। अब x + 3 कॉमन आ रहा है, x + 3 × x + 3, तो ये फॉर्मूला था x + 3 का होल स्क्वायर। ये वाला x + 3 का होल स्क्वायर था। अगर डायरेक्ट आपको विजिबल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज जो आने वाली हैं, x + 3 = 0 और x + 3 = 0, या तो ये वाला 0 या फिर ये वाला 0। इससे मिलेगा x = -3 और दूसरे से भी x = -3। तो x की जो यहाँ से दो वैल्यूज आई हैं, x1 x2, वो दोनों -3 हैं। एक ही वैल्यू है और वो रिपीट हो रही है। अब हमें बाकी दो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास a की जो सेकंड वैल्यू आई थी उसको यूज़ करेंगे। a = बनाया था तो a = 1, यानी x² + 6x = 1, x² + 6x - 1 = 0। अब एक को फैक्टराइज करना है कि उनका डिफरेंस 6 आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। जनरल इक्वेशन के लिए x की वैल्यू होता है -b + माइनस √b² - 4ac/2a। अब हमारे पास ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -1। तो हमारा x की वैल्यू आएगी -b यानी -6 + -6² - 4ac यानी 4 × 1 × -1 इस स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 2a यानी 2 × 1। -6 ± 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 और माइनस माइनस प्लस 4/2 -6 + -√40/2। 40 को हम लिख सकते हैं 2 बार स्क्वायर रूट के अंदर 10/2। 2 ऊपर से कॉमन करेंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इनको अलग अलग सेपरेट करके अपॉन में 2 लिख देंगे। तो -6/2 ± 2√10/2, यहाँ से आएगा -3 और यहाँ आएगा √10। तो हमारे पास x की जो अदर वैल्यूज़ आई है वो यहाँ आई है x3 = -3 + √10 और x4 -3 √10, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का x = -3, -3, -3 + -√10।